हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारा यूट्यूब चैनल बीएससी मैथ्स वाला पे। जैसा कि आप सब देख पा रहे स्क्रीन पर एक फॉर्म है जो कि इंडियन रेलवे का टिकट रिजर्वेशन फॉर्म है। साफ साफ अक्षरों में आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ आरक्षण या फिर रद्दकरण मांग पत्र। इस फॉर्म के माध्यम से आप अपना पहले से बना हुआ टिकट को अगर आप कैंसिल करवाना चाहते हैं, रद्द करवाना चाहते हैं, तो इस फॉर्म के माध्यम से आप पहले से बना हुआ टिकट को भी रद्द करवा सकते हैं। ठीक है। या फिर आपको अगर कहीं यात्रा करना हो, इस यात्रा के दौरान किसी भी ट्रेन में आपको एक सीट चाहिए होता है, तो आप अपने सीट को रिजर्वेशन करवा सकते हैं इस फॉर्म के माध्यम से। थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी या स्लीपर कोच, किसी भी कोच का आप इस फॉर्म के माध्यम से आप अपना टिकट रिजर्वेशन करवा सकते हैं या फिर रद्द करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम सीखेंगे इस फॉर्म को भरते कैसे हैं। बिना किसी देरी की हुए मैं आपको पूरे के पूरे बेसिक तरीके से आपको समझाऊंगा। इससे पहले की वीडियो में मैं इंडियन रेलवे टिकट रिजर्वेशन फॉर्म का एक इंग्लिश मीडियम का जो फॉर्म था वो भर के दिखा चुका हूँ। आज मैं हिंदी मीडियम को पूरा कोशिश करूँगा आपको पूरे बेसिक तरह से समझाने का कि इस फॉर्म को भरते कैसे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आप भरने से पहले आपको अगर आरक्षण करवाना है तो आप आरक्षण पे टिक करेंगे, आपको रद्द करवाना है तो रद्द पे टिक करेंगे। पहले से बना हुआ टिकट को रद्द करवाना है तो आप रद्द पे टिक करेंगे, और आरक्षण करवाना है, कहीं यात्रा करना है और उसके लिए उस यात्रा के दौरान आपको टिकट आरक्षण करवाना है तो आप आरक्षण पे टिक कीजिएगा। ठीक है। इसके बाद जस्ट आपको देखने को मिल जाएगा 7 पॉइंट देखने को मिल जाएगा, जो कि कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है, पर आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हो। अदरवाइज़ अपनी सहूलियत के हिसाब से आप इन्हें भर लेना। जैसे कि साफ साफ देखिए फर्स्ट पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है, यदि आप डॉक्टर हैं तो कृपया बॉक्स में सही का निशान लगाएं। ठीक है। आप देख लेना आप कि आप क्या हो नहीं हो, आप अपने हिसाब से, आप अपने क्षमता के हिसाब से, अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से आप इसे टिक कर देना। ठीक है। अदरवाइज़ आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। उसके जस्ट नीचे में जो मेन पॉइंट्स जिसे आपको फिल करना कंपलसरी है, चलिए हम लोग उसका बात करते हैं। जैसे कि देखिए, गाड़ी संख्या और नाम। ठीक है। किस ट्रेन से आप ट्रेवल करना चाहते हो, ठीक है ना। या तो आप उस ट्रेन का नाम लिख सकते हो यहाँ पे, या फिर उस ट्रेन का नंबर लिख सकते हो। जैसे कि मैंने ट्रेन का नंबर लिखा 13329, 13,329। ये गंगा दामोदर एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर है। आपको जिस ट्रेन से भी ट्रेवल करना उस ट्रेन का नाम या नंबर आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद यात्रा का तारीख है, जिस तारीख को यानी कि जिस डेट को आपको ट्रेवल करना है, यात्रा करना है, उस दिन का डेट आपको यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन करना होगा। ठीक है। अब पूरा दिन, मंथ और साल के रूप में। ठीक है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा श्रेणी। श्रेणी का मतलब होता है कौन से कोच में आप जाना चाहते हो, स्लीपर, सेकंड एसी, थर्ड एसी, फर्स्ट एसी। आप चाहे तो अगर फर्स्ट एसी में जाना चाहते हो तो फर्स्ट करके 1 कर दीजिएगा, आपको सेकंड एसी चाहिए तो सेकंड 2 करके 1 कर दीजिएगा, आपको थर्ड एसी चाहिए तो 3 करके 1 कर सकते हो। ठीक है। आपको जिस भी कोच में जाना, जिस भी श्रेणी में जाना है, आप यहाँ पे आप अपना उस श्रेणी का जो कोड है आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है। उसके जस्ट बाद यहाँ पे आप आओगे तो सीटों की संख्या, आपको कितनी सीट चाहिए, 3, 4, 5, मैक्सिमम इस पे 6 लोगों का रिजर्वेशन हो सकता है एक फॉर्म पे। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे, आपको 6 सीट चाहिए तो 6 सीट का नाम, मतलब 6 या 3, 4, 5 जितना भी सीट चाहिए आप यहाँ पे उस सीट नंबर डाल दीजिएगा। ठीक है। कितना सीट चाहिए आपको। फिर स्टेशन से कहाँ से आपको ट्रेवल करना है, ठीक है, उस स्टेशन का नाम। ठीक है। और कहाँ, जिस स्टेशन तक आपको जाना है उस स्टेशन का नाम आप यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है। उसके बाद यात्रा आरंभ करने का स्टेशन। ठीक है। कौन से स्टेशन से आपने यात्रा आरंभ किया है, वहाँ उस स्टेशन का नाम। और स्टेशन तक आरक्षण, मतलब कहाँ तक आपका टिकट जो है आरक्षण है। ठीक है ना। कहाँ तक आपने इंडियन रेलवे के ट्रेन में कहाँ तक आपने टिकट को आरक्षण कराया है, 1 सीट के लिए या 2 सीट के लिए, 3 सीट के लिए। ठीक है। वो आरक्षण कहाँ तक आपने करवाया, उस स्टेशन का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है। उसके जस्ट यहाँ पे नीचे में मोबाइल नंबर, आपका कोई भी मोबाइल नंबर हो आप यहाँ पे चाहे तो डाल सकते हैं, क्योंकि डालना कंपलसरी कुछ नहीं है, लेकिन आप डाल दोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है। उसके जस्ट बाद है भुगतान का प्रकार। आपने पैसा जो आपको देना है वो कैश के रूप में देना चाहते हैं, ऑनलाइन के रूप में देना चाहते हैं, जैसे भी देना चाहते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है। जो टिकट करवाओगे आप, तो जो टिकट करवाओगे तो वो आपको पैसा तो देना होगा ना, आप किस रूप में पैसा देना चाहते हो, कैश में तो कैश लिख दीजिएगा। ठीक है।
उसके जस्ट नीचे आप आओगे तो देखिए क्रमांक संख्या, देखिए यहाँ पे देखिए इस फॉर्म में सिर्फ मैक्सिमम 6 लोगों का ही रिजर्वेशन हो सकता है इस फॉर्म से, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि जो, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 दे रखा है, ठीक है। आप अगर 7-8 लोगों का 7-8 सीट चाहते हो तो फिर आपको दूसरे दूसरे फॉर्म को भरना होगा, ठीक है ना। फिर नाम स्पष्ट अक्षरों में हो, 15 अक्षर से अधिक ना होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को भी आप देखिएगा। तो टाइटल देना कोई ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। आप अपना सिर्फ जो भी नाम है आपका, जैसे कि मैंने 3 लोगों का नाम यहाँ पे लिख रखा है, आप भी अपना 3 जिनको जिनको ट्रेवल करना है उनका नाम यहाँ पे लिखा होना चाहिए। और जो आधार कार्ड पे लिखा हो, ठीक है। क्योंकि आप अपने आईडी प्रूफ के हिसाब, आईडी प्रूफ तो आधार कार्ड ही ले जाओगे ट्रेन में, तो आपका जो आधार कार्ड पे नाम है वो नाम यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है ना, पूरे साफ साफ अक्षरों में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए राष्ट्रीयता लिख देखने को मिलता है। तो राष्ट्रीयता क्या है, हमारा भारतीय है, ठीक है। लिंग में स्त्रीलिंग पुल्लिंग, आप मैंने यहाँ पे थोड़ा मेल फीमेल कर रखा है, आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग कर लीजिएगा। स्त्री अगर है तो स्त्री ऐसे लिखिएगा, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग ऐसे लिखिएगा, ठीक है ना। आयु, जो लोग यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं आधार कार्ड में जितना जो भी उनका एज होगा, आपको यहाँ पे एज डालना है, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा वर्थ चाहिए, वर्थ मतलब सीट, कौन सी सीट चाहिए। से ट्रेन में एक मतलब कि एक कोच में आप जाओगे ना, तो उस कोच में आपको एक लोअर बर्थ मिलेगा, लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ, अपर बर्थ, साइड अपर, साइड लोअर। तो आप देख लेना, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से आपको जो भी भरना हो आप भर लीजिएगा। जो भी सीट आपको चाहिए आप उस सीट का नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जैसे कि राजधानी शताब्दी दुरंतो रेलगाड़ियों के लिए खाने के विकल्प क्या क्या आप खाना खाना लेना चाहते हैं। जैसे कि आपका थर्ड एसी सेकंड एसी में आप ट्रेवल कर रहे हो, तो उसमें आपका खाना ऑर्डर करना है पहले से ही, मतलब खाना बता देना है कि शाकाहारी, मान वेजिटेरियन है कि मतलब कि नॉन वेजिटेरियन है, आपको यहाँ पे टिक कर देना है, ठीक है। आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से आपको क्या चाहिए। फिर यहाँ पे जैसे देखिए क्या लिखा हुआ, 5 साल से अधिक आयु के बच्चे तथा 12 वर्ष से कम आयु के लिए बर्थ अपेक्षित नहीं हो। मतलब 5 साल से अधिक आयु के बच्चे तथा 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए जो है बर्थ जो है नहीं है, ठीक है ना। तो NOSB लिखें, ठीक है। अगर 5 साल से कम आयु के बच्चे हैं जिनके लिए टिकट जारी नहीं किए जाते, 5 साल से कम बच्चे के लिए टिकट भी जारी नहीं किए जाते, ठीक है। आप जो भी बच्चा आपके साथ ट्रेवल कर रहा है उसका डिटेल यहाँ पे आप भर दीजिएगा, जो भी बच्चे हैं, ठीक है। राष्ट्रीयता में भारतीय लिख दीजिएगा, लिंग में मेल है या फीमेल, स्त्री या पुल्लिंग कर दीजिएगा, एज डाल दीजिएगा, ठीक है ना। उसके नीचे जस्ट आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आगे की वापसी यात्रा का विवरण। अगर आप वापसी आने का भी टिकट को रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं या आरक्षण करवाना चाहते हैं, तो आप जिन गाड़ी संख्या का नाम, जो जिस ट्रेन से आप वापसी आना चाहते हैं उस ट्रेन का नाम या नंबर आप यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। यात्रा का तारीख, डेट भी डाल दीजिएगा, किस डेट को आपको वहाँ से रिटर्निंग होना है। श्रेणी में फिर से आप स्लीपर डालना, अगर स्लीपर से आना चाहते हैं तो स्लीपर से, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी जो डालना आप डाल सकते हैं। स्टेशन से कौन से स्टेशन तक आपको रिजर्वेशन कराना है वो डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको अपना आवेदक का नाम लिखना है, जो इस फॉर्म को आवेदक मतलब जो जो इस फॉर्म को भर रहे हैं, या फिर जो जो स्टेशन पे जा कर के टिकट को रिजर्वेशन करा रहे हैं, जो भी पर्सन जा रहे हैं उस पर्सन का नाम और फुल एड्रेस होना चाहिए, ठीक है ना। पूरा का पूरा पता होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, जहाँ से आपने ये टिकट बनवाया है, ठीक है। आप अपना ध्यान देंगे इस टिकट को, पूरा का पूरा अपना इस टिकट में अपना एड्रेस डालिएगा, ठीक है। जैसे कि आवेदक का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा, फिर पूरा पता आपको होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद आधार संख्या देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वैकल्पिक है, देना चाहो तो दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, ठीक है ना। आप दे दोगे तो ज़्यादा ही बेटर होगा। फिर यहाँ पे टेलीफोन या मोबाइल नंबर, आप चाहे तो नंबर चेंज कर सकते हो, या फिर पहले में यहाँ पे जो स्टार्टिंग में आपने जो मोबाइल नंबर दिया था वही नंबर रहने दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर होना चाहिए। जो पर्सन गए हैं इस फॉर्म का सॉरी इस टिकट रिजर्वेशन करवाने के लिए, वो अपना यहाँ पर साइन करेंगे, ठीक है ना। और उस दिन का डेट डालेंगे किस दिन ये टिकट का रिजर्वेशन करवाने गए हैं, ठीक है। तो जैसा कि उसके बाद जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ सर, केवल सरकारी प्रयोग के लिए, इस ये सब आपको नहीं भरना है, ठीक है। वो जो टिकट बनाएंगे ना वो भर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये रेलवे कर्मचारी करेंगे यहाँ पे, जो भी आपका टिकट रिजर्वेशन कर रहे होंगे वो उनके लिए ये सब। तो आपको ये सब चीज़ों को स्किप कर देना है, जितने भी कॉलम बना हुआ है, ठीक है। तो जैसा कि आप सब दोस्तों देख पा रहे हैं कि मैंने इस फॉर्म को पूरी तरह से भर रखा है। अगर आपको कहीं भी डाउट रह जाता है तो सर प्लीज़ आप इस कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट फॉर्म के साथ।